हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप फ्रेशर हो और अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है। टॉप कंपनीज जैसे BCG, अमेरिकन एक्सप्रेस, MSCI, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, गेनपैक्ट, सिटी और कॉग्निजेंट अभी फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स में, जैसे कि जूनियर एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और भी कई सारी प्रोफाइल्स पे ओपनिंग है। और अगर आपका बैकग्राउंड एक फाइनेंस या एनालिटिक्स में है और अभी आप कॉलेज से पास आउट हुए हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट है। फ्रेशर्स के लिए ये कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, इसलिए अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस की कमी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब ओपनिंग है BCG की, जो कि एक टॉप ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी है। रोल है जूनियर एनालिस्ट का एंड लोकेशन है गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया। चलो हम पॉइंट टू पॉइंट इस जॉब के बारे में डिटेल में समझते हैं। BCG का सर्वे ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स दैट इज SOA टीम एक जूनियर एनालिस्ट ढूंढ रही है। ये टीम नॉलेज प्रैक्टिस एरिया का हिस्सा है और BCG की क्लाइंट्स को हाई इम्पैक्ट इंसाइट्स डिलीवर करने में हेल्प करता है। यहाँ आप सर्वे बेस्ड रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, मॉडलिंग, साइमल्टेनियस सिमुलेशन और डेटा विजुअलाइज जैसे काम करेंगे। टीम का कल्चर है इनोवेटिव, फास्ट पेस्ड और एंटरप्रेन्योर, जहाँ आपको कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली काम करने का मौका मिलेगा। और हाँ, यहाँ आपको कंटिन्यूअस लर्निंग का भी मौका मिलेगा थ्रू ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। व्हाट यू विल ब्रिंग। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन की बात करी जाए तो बैचलर्स डिग्री चाहिए एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स या सिमिलर फील्ड में। एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री चाहिए एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स या सिमिलर फील्ड में। मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स में इंटर्नशिप, कोर्स वर्क या प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है। टॉप एजुकेशन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम बात करते हैं एक्सपीरियंस एंड स्किल्स की। इसमें फर्स्ट आता है 0 to 1 years का एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्किल्स होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग और एनालिसिस में। उसके बाद है एडवांस एक्सेल और पावर पॉइंट में एक्सपर्टीज जरूरी है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टूल्स जैसे SPSS, R, पाइथन, अल्ट्रेक्स, टैबलू, SAS, मार्केट साइट्स, VBA, SQL का नॉलेज एडवांटेज है। उसके बाद आता है डेटाबेस और एनालिटिक्स टूल्स के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, बोथ रिटन एंड वर्बल। और बाकी के एक्सपीरियंस डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। हम बात करते हैं हु यू विल वर्क विथ। आप काम करेंगे SOA टीम के साथ, जो BCG की कंसल्टिंग और टॉपिक एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करके सर्वे एग्जीक्यूशन और डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं। आपका काम होगा कंज्यूमरिंग स्लाइड्स निकालना जो क्लाइंट्स की स्ट्रेटेजीज डिसीजंस में हेल्प करे। ये रोल आपके लिए परफेक्ट है अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड है, मार्केट रिसर्च का कंटेक्स्ट समझते हैं, फास्ट लर्नर है, सर्वे डिजाइन, सैम्पलिंग, कोड्स, मेथोडोलॉजीज क्विकली समझते हैं, टीम प्लेयर है, सर्वे प्रोग्रामर और वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक की स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं जहां एम्बिग्यूटी और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस हैंडल करने की एबिलिटी हो। तो दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड है और आपके पास ये स्किल्स है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। BCG की टॉप कंपनीज में काम करने का ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आप फिट हो इस जॉब रोल के लिए तो इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस में एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स की रोल। अगर आप एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और इंसाइट्स में इंटरेस्टेड है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लोकेशन है गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये रोल क्या है और इसमें आप क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले ये रोल डिजिटल डेटा स्ट्रेटेजी टीम का हिस्सा है, जो कि EDEA एंटरप्राइज डिजिटल एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिटिक्स के अंडर आता है। ये टीम डेटा स्ट्रेटेजी, ऑटोमेशन, इनसाइट्स और डेटा लेयर्स को मैनेज करती है। साथ ही ये टीम टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर MIS ऑटोमेशन, ऑर्गेनाइज्ड डेटा लेयर्स दैट इज ODL क्रिएशंस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इस रोल में का काम होगा
हाई इम्पैक्ट डेटा प्रोडक्ट और ऑटोमेटेड इंसाइट्स डिलीवर करना, ताकि डेटा एनालिटिक्स पार्टनर्स, मार्केटिंग टीम्स और प्रोडक्ट ओनर्स को भी बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। ये रोल मैनेजर डिजिटल स्ट्रेटेजी को रिपोर्ट करने का और बेस होगा इसका गुड़गांव में। हम बात करते हैं यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, जो आपकी जिम्मेदार रहने वाले इस जॉब रोल में उसकी फर्स्ट आता है इलेवन डेटा इंटेलिजेंसी। आपको स्मार्ट इंसाइट्स फ्रेमवर्क बनाने होंगे जो जो इंट्यूटिव और न्यू डेटा सोर्स ढूंढकर बिजनेस एप्लीकेशंस को एनरिच करना होगा। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को फॉलो करना होगा आपको। न्यू टूल्स और कैपेबिलिटीज को अडॉप्ट करना न्यू टूल्स और कैपेबिलिटीज को अडॉप्ट करके स्ट्रेटेजिक चांसेस को ड्राइव करना होगा। उसके बाद आता है क्लाउड ट्रांजिशन एंड नेक्स्ट जेन एमआईएस। एनालिटिक्स और केस को क्लाउड प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने का रोड मैप बनाना होगा। मॉडर्न बीआई टूल्स जैसे टैबलू, पावर बीआई का यूज करके सेल्फ सर्वे एनालिटिक्स को एनेबल करना होगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल डेटा स्ट्रेटेजी, जो कि आपको डेटा एज अ सर्विस का विजन अचीव करना होगा। यूनिफाइड, अनस्केलेबल और सिक्योर डेटा एसेट्स को बिल्ड करना होगा। उसके बाद आता है टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो कि डिजिटल डेटा की डायनामिक आर्किटेक्चरल और डिजाइन समझना होगा। प्लेटफॉर्म्स जैसे बिग डेटा, कंसरस्टोन, लूमी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटा इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी, जिसमें लेटेस्ट डेटा गवर्नेंस, प्राइवेसी पॉलिसीज और डेटा क्वालिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। टीम को गाइड करना होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। एंड लास्ट आता है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। मल्टीपल टीम्स के साथ मिलकर डिमांड जनरेशन प्रोग्राम्स का आरओआई मैक्सिमम करना होगा आपको। अब हम देखते हैं कि इस रोल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। फर्स्ट आता है 1 to 2 years का एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन, डेटा प्रोडक्ट मैनेजमेंट या डेटा स्ट्रेटेजी में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल। नेक्स्ट आता है बैचलर्स या मास्टर्स इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स की बात की जाए तो इसमें टेक्निकल स्किल्स भी है, जो बिग डेटा टूल्स, बिग क्यूरी, हाइव एसक्यूएल, पाइथन और आर, पाइस्पार्क, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस एक्सेल, वीबीए, पावर पॉइंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैबलू, पावर बीआई, सीएनसी। एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और सिस्टम इंटीग्रेशन को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कुछ कैंडिडेट्स को अगर ये स्किल्स है तो उनके लिए ये रोल और भी बेटर फिट हो सकता है, जो कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में बताने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक स्किल्स, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और लीडर्स को इनसाइट्स क्लियरली बताना। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, बिग डेटा, कर्सर, लूमी, जीसीपी की अच्छी समझ। एंड लास्ट है एजाइल टूल और मेथोडोलॉजीज का नॉलेज। ये होगा तो उन कैंडिडेट्स को और भी प्रेफरेंस मिलेगा इस जॉब रोल के लिए। बात करते हैं एंटरप्राइज लीडरशिप बिहेवियर। अमेरिकन एक्सप्रेस लीडरशिप बिहेवियर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ये है कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस। इसमें फर्स्ट आता है सेट द एजेंडा, विनिंग का क्लियर विजन रखो, एंटरप्राइज लेवल सोचो, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ लीड करो। नेक्स्ट आता है ब्रिंग अदर्स विथ यू। इसके अंदर बेस्ट टीम बिल्ड करो, फीडबैक दो और लो कोलैबोरेशन को प्रायोरिटी दो। एंड लास्ट है डू इट द राइट वे। क्लियर और कैंडिड कम्युनिकेशन रखो, फास्ट और इफेक्टिवली डिसीजंस लो, कंपनी वैल्यूज, ब्लू बॉक्स वैल्यूज को फॉलो करो एंड करेज दिखाओ। दोस्तों ये थी अमेरिकन एक्सप्रेस की एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स की रोल की कंप्लीट ब्रेकआउट। अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप गुरुग्राम में बेस्ट है तो ये रोल आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट जॉब रोल सेम कंपनी से है, अमेरिकन एक्सप्रेस से, जो कि डेटा इंजीनियर की। ये जॉब का लोकेशन है बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटका, इंडिया में, और वर्क मोड है हाइब्रिड। चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट इस जॉब डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि ये रोल आपके लिए सुटेबल है या नहीं। सबसे पहले जॉब ओवरव्यू देखते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ढूंढ रही है ऐसे लोग जो इनोवेशन और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में पैशनेट हो। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर एस्पेक्ट्स में काम करना होगा, और साथ ही आपको स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलरली कोलैबोरेट करना होगा ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की कल्चर है, यानी नए आइडियाज को ट्राई करना और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना एनकरेज किया जाता है। अगर आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लेके आते हो और एग्जम्पशंस को चैलेंज करने से नहीं डरते तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। ये वो काम है जो आपको रेगुलरली करना होगा। इसमें फर्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग, साथ ही कोड की क्वालिटी इंप्रूव करना बाय रिफैक्टरिंग। नेक्स्ट है अजाइल टीम का कोर मेंबर बनकर
यूजर स्टोरी एनालाइज करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन करना और ऑटोमेशन टूल बिल्ड करना। नेक्स्ट आता है डेटा एप्लीकेशंस का डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करना। अपने और कलीग्स के कोड की रिव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा आपको। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्ट कंडीशंस डिफाइन करना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की के साथ मिलकर बिजनेसेस डेटा रिक्वायरमेंट समझना, डेटा सोर्सेस आइडेंटिफाई करना और डेटा आर्किटेक्चर क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है डेटा रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स करना और डेटा मॉडल मेंटेन करना ताकि एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर के साथ सीमलेस इंटीग्रेट हो। नेक्स्ट आता है मल्टीपल टास्क को एक साथ मैनेज करना, उसके बाद चेंजेस को इजीली अडेप्ट करना होगा आपको। एंड लास्ट आता है प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना बिना कोई प्रॉम्प्ट किए। अब हम देखेंगे कि इस रोल के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मस्ट हैव टेक्निक्स में फर्स्ट आता है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग नॉलेज। उसके बाद पाइथन के बिल्ट इन लाइब्रेरीज जैसे जेसॉन, बेस 64, लॉगिंग, ओएस एक्सेट्रा। उसके बाद पोएट्री और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन पाइथन। नेक्स्ट है फास्ट एपीआई यूज करके सिंक्रोनस रिएक्टिव माइक्रो सर्विसेज बनाना। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है पाइस्पार्क में डेटा फ्रेम एग्रीगेशन, विंडोइंग, स्पार्क एसक्यूएल। उसके बाद आता है कॉर्नरस्टोन्स जैसे डेटा इंटीग्रेशन, बिजनेस मेटा डेटा मैनेजमेंट, येलो ब्रिक फॉर एनालिटिक्स में नॉलेज हो। नेक्स्ट है हाइपर ड्राइव, जेसॉन स्कीम डेवलपमेंट, सीएस स्ट्रीम, काफका बेस्ड रियल टाइम इवेंट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है इवेंट इंजन मैनेजमेंट एंड लास्ट है टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट टीडीडी का एक्सपीरियंस। उसके बाद एक पॉइंट है जो कि बैंकिंग डोमेन नॉलेज भी जरूरी है, स्पेशली मनी मूवमेंट, जील, एसीएच, इंट्राडे में। नेक्स्ट आता है वर्किंग नॉलेज चाहिए इन टूल्स की आपको। उसमें फर्स्ट है डेटा गवर्नेंस, कोलिब्रा, वेंटा। उसके बाद आता है रेस्ट एपीआई स्क्वैगर के थ्रू। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टूल्स, सेंट्रल एक्सएलआर, जेनकिंस। नेक्स्ट आता है डॉकर, उसमें इमेज क्रिएशन, कंटेनर्स, पीओडीज। नेक्स्ट है हाइड्रा क्लाउड डेवलपमेंट और ट्रबल शूटिंग एंड लास्ट है एमएक्स एंटरप्राइज लॉकिंग फ्रेमवर्क। सॉफ्ट स्किल्स में चाहिए एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टेक्निकल फ्लुएंसी यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ऑडियंस को क्लियरली समझ सके। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में आपका इंटरेस्ट हो और लास्ट में बैचलर्स डिग्री होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थी अमेरिकन एक्सप्रेस की डेटा इंजीनियरिंग रोल की कंप्लीट ब्रेकआउट। अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप बैंगलोर में हाइब्रिड वर्क करने के लिए अवेलेबल हो तो इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट हम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब रोल है एमएससीआई कंपनी में और रोल है पाइथन डेटा एनालिस्ट का। लोकेशन है पुणे, इंडिया। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि ये जॉब क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपके लिए सुटेबल है या नहीं। सबसे पहले जॉब ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे एमएसआई का ईएसजी रेटिंग ऑपरेशंस टीम कंपनीज को रेट करता है कि ए टू सीसीसी स्केल पे। मतलब ये टीम देखता है कि कंपनीज अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईएसजी रिस्क, एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस को कैसे मैनेज कर रहा है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। ये टीम इंटरनली और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस का यूज करके एनालिसिस करती है और एक रूल बेस्ड मेथोडोलॉजीज फॉलो करती है। कंपनी जो रेटेड होते हैं वो डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में होते हैं, डिफरेंट साइजेस की होती है, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज तक। अब हम देखेंगे कि इस रोल में आपको क्या क्या करना होगा। ये रोल डेटा एनालिसिस, प्रोसेस ऑटोमेशन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और डेटा क्वालिटी कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है। का मेन काम होगा डेटा को रिव्यू करना, एनालाइज करना और टेक्निकल सॉल्यूशंस अप्लाई करके प्रोसेस को ऑटोमेट और एरर फ्री बनाना। चलो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इसको। फर्स्ट आता है डिलीवरी हाई क्वालिटी ESG researches for global companies on time। नेक्स्ट आता है क्रिएट, इम्प्लीमेंट एंड मैनेजमेंट डेटा क्वालिटीज रूल्स, मतलब डेटा सही है या नहीं उसके स्टैंडर्ड सेट करना। नेक्स्ट आता है पाइथन प्रोग्रामिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर्स का। उसके बाद आता है बिजनेसेस और टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्ट करना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, फीडबैक लेना और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे साइन ऑफ दिलाना। उसके बाद आता है रेटिंग्स मॉडल्स को इम्प्रूव करना, कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली हैंडल करके एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर्स और मैनेजमेंट्स को अपडेट देना, अगर कोई इश्यू है तो जल्दी से एक्सेलेरेट करना। नेक्स्ट है लेटेस्ट टेक्निक्स एडवांसमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना,
रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के साथ प्रोजेक्ट्स को रिलेट करना। एंड लास्ट है ऑपरेशनल स्टेबिलिटी के लिए प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करना। अब हम देखेंगे कि इस रोल के लिए सीएस की कोई किस किस स्किल की तलाश है। इसमें फर्स्ट आता है पाइथन प्रोग्रामिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पाइथन और एक्सेल यूज करके डेटा एनालिसिस करने की एबिलिटी। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन की नॉलेज, ग्राफ चार्ट्स बनाना आना चाहिए, चाहिए पाइथन से हो या पावर बीआई टूल्स जैसे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना और बोलना दोनों में। उसके बाद आता है एनालिटिक्स स्किल्स होनी चाहिए, अपने व्यू पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाना। नेक्स्ट आता है टीम में कंफर्टेबल काम कर पाना, हायरार्कीज, फंक्शंस और डिफरेंट ज्योग्राफीज पे लोगों के साथ। एंड लास्ट है टीम प्लेयर होना, यानी क्विक लर्नर होना और नए आइडियाज लाने की एबिलिटी होनी चाहिए आप। तो दोस्तों ये थी पाइथन डेटा एनालिस्ट रोल की पूरी डिटेल। एमएससीआई कंपनी, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में। अगर आपके पास 1 ईयर का पाइथन एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन फील्ड में है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप फिट हो तो अप्लाई करिए और इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में एसोसिएट डेटा इंजीनियर की जॉब ओपनिंग के बारे में। ये रोल चेन्नई, तमिलनाडु में बेस्ट है। अगर आप डेटा फील्ड में इंटरेस्टेड है और आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। चलो डिटेल में समझते हैं कि इस रोल में एग्जैक्टली क्या करना होगा और रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में। पहले देखते हैं कंपनी नेम है, जैसे मैं अभी बोला यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ये एक लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी है। जॉब रोल है एसोसिएट डेटा एनालिस्ट। अब जॉब ओवरव्यू समझते हैं। इस रोल में आपको टेक्निकली और एनालिटिक्स स्किल्स का यूज करके कंपनीज के मेंबर्स को सपोर्ट करना होगा। आपका काम होगा ऑनगोइंग डेटा रिफ्रेशेस को मेंटेन करना, सपोर्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना और ट्रबल शूटिंग करना। ये सब टाइम पर और हाई क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना होगा। आपको इशू को एंड टू एंड सॉल्व करना होगा, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। ये रोल में प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपको करना होगा जो ऑनगोइंग डेटा लोड प्रोसेसेस को मॉनिटर करना। अगर डेटा लेट आए तो उस पर एक्शन लेना, बिजनेस एनालिसिस के दिए हुए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाना, कॉन्फ़िगरेशंस मैपिंग या लॉजिक चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना जो बिजनेस एनालिसिस प्रायोरिटाइज करते हैं। बीएस के राइजेस किए हुए इश्यूज को ट्रबल शूट करना, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, फाइनल सॉल्यूशंस तक पहुंचना। साथ ही आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होगी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। आपको डेटा को एनालाइज और समझ आना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना होगा जो टीम की इफिशियंसी बढ़ाए। एजुकेशन में आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस। अब बेसिक क्वालिफिकेशंस देखते हैं जो जरूरी है। उसमें फर्स्ट है बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में। नेक्स्ट है 0 से 1 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल या ओरेकल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, आइडियाज और सॉल्यूशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अटेंशन को डिटेल और क्वालिटीज ऑफ वर्क पर फोकस होना चाहिए। एंड लास्ट है न्यू टेक्नोलॉजीज सीखने का इंटरेस्ट और टेक्निकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास आइडियल क्वालिफिकेशन है तो भी बेटर है। उसमें फर्स्ट आता है का एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है एसक्यूएल या किसी और लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और डेटा के साथ काम करने का पैशन होना चाहिए। एंड लास्ट है एडब्ल्यूएस का बेसिक नॉलेज होना बेनिफिशियल होगा। इसमें एडिशनल जॉब डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें शेड्यूल फुल टाइम है, शिफ्ट डे जॉब है, एम्प्लॉय स्टेटस रेगुलर है, ट्रैवल की जरूरत नहीं है। तो ये थी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की एसोसिएटेड डेटा इंजीनियर रोल की कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपका बैकग्राउंड और स्किल्स मैच करते हैं तो अप्लाई करना ना भूलिए। नेक्स्ट अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले फिर से। ये रोल है बिजनेस एनालिस्ट लाइफ साइंस एनालिटिक्स का और कंपनी है जेनपैक्ट। लोकेशन इन्होंने जो बताई है वो है बेंगलोर, इंडिया। चलो हम डिटेल में समझते हैं कि ये रोल क्या है और इसमें आपको क्या क्या काम करना होगा। यहाँ पे लिखा है कि हमें एक डेटाबेस डेवलपर की तलाश है जो लाइफ साइंस डोमेन्स के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स को लीड करेगा। मतलब आपको लीड बिजनेस एनालिस्ट और कस्टमर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलीवर करने होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ये रोल टेक्निकली स्ट्रांग लोगों के लिए है क्योंकि
इसमें अल्ट्रिक्स सी, एसक्यूएल और ईटीएल टूल्स का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस चाहिए। चलो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। फर्स्ट आता है आरडीबीएमएस कंसेप्ट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटा मॉडलिंग और ईटीएल डिजाइन का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल क्यूरीज और स्टोर प्रोसीजर्स को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अल्ट्रिक्स ही डिजाइन्स पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ईटीएल वर्कफ्लोज और डेटाबेस को अल्ट्रिक्स डिजाइन्स में डिजाइन और डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टैबलू के लिए डेटा सेट्स बनाना होगा अल्ट्रिक्स में, जो बीआई रिपोर्टिंग में यूज होंगे। उसके बाद आता है अल्ट्रिक्स डिजाइन सर्वर्स और टूल्स जैसे प्रिस्क्रिप्टिव, इंटरैक्टिव पेजेस और ट्रांसफॉर्म लॉजिक्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा ब्लेंडिंग, जॉइंट्स, पार्सिंग और डेटा इमेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स बनाना, रेंडर करना और लेआउट्स क्रिएट करने की स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद आता है अल्ट्रिक्स टूल्स, मैक्रोस, एनालिटिक्स। आपसे एनालिटिक्स ऐप से काम कर सकते हो और चेनर ऐप, बैच और इंटरेक्टिव टूल्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है अल्ट्रिक्स गैलरीज में आपको शेड्यूल और कोलैबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एसक्यूएल क्यूरीज, किसी भी आरडीबीएमएस के अगेंस्ट लिखना आना चाहिए और उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एंड यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल टर्म्स में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्निकल कंसेप्ट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो और इंडिपेंडेंटली दोनों तरह से काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ इफेक्टिवली काम कर सकता हो। निगोशिएशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स सुपर होनी चाहिए। एंड लास्ट, एंड यूजर्स पर्सपेक्टिव सोचते हुए केपीआईज डेवलप कर सकते हो। हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो कि है बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमसी, एमएससी या एमबीए होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, टाइट डेडलाइंस में काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट्स और आवर्स के लिए अडेप्ट करना आना चाहिए। एंड लास्ट आता है कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये स्किल्स है और आप बेंगलोर में ये रोल एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो गेनपैक का ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आपको लगता है इस जॉब रोल के लिए परफेक्ट हो, तो जरूर अप्लाई करना इस जॉब रोल के लिए। तो ये जॉब रोल था गेनपैक की तरफ से बिजनेस एनालिटिक्स, लाइफ साइंस एनालिटिक्स में। नेक्स्ट हम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये रोल है सिटी कंपनी का और पोजीशन है वेब डेवलपर प्रोग्राम एनालिस्ट और लोकेशन है चेन्नई, इंडिया में। चलो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि ये रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये रोल एक इमीडिएट प्लस फ्रेशर लेवल की पोजीशन है, जिसमें आपको टेक्नोलॉजीज के टीम के साथ मिलकर नई या इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स और प्रोग्राम्स बनाने में कंट्रीब्यूट करना होगा। सिंपल भाषा में आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सिस्टम एनालिसिस से रिलेटेड काम करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो फर्स्ट है सिस्टम एनहांसमेंट। आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स और कंसेप्ट्स का यूज करके सिस्टम इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही दूसरे टेक्निकल एरियाज की बेसिक नॉलेज का भी यूज होगा। उसके बाद इशू को एनालाइज करना, रिकमेंडेशन देना और उन्हें सॉल्व करना का काम होगा। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस, सिस्टम प्रोसेसेस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की नॉलेज यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके सॉल्यूशन सजेस्ट करना और इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है टेस्टिंग, डीबगिंग, स्क्रिप्ट टूल्स का यूज करके और बेसिक कोड लिख के डिजाइन स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग, और बेसिक कोड लिखना डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर कोई सिचुएशन प्रोसीजर्स में कवर नहीं है तो सिमिलर एक्सपीरियंस को दिखाते हुए डिसीजंस लेना। नेक्स्ट आता है सिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशंस और पीसी बेस एप्लीकेशंस का वर्किंग नॉलेज गेन करना होगा आपको। एंड लास्ट आता है बिजनेस डिसीजंस लेते टाइम रिस्क को असेस करना, कंपनी के रेपुटेशंस और कंप्लेंसेस का ख्याल रखना और इथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने होगी आपको। जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन की, तो इसमें फर्स्ट है एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 to 2 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है बिजनेस एप्लीकेशंस में प्रोग्रामिंग, डिबगिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज जिसमें आप काम करोगे की कंप्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम लैंग्वेजेस का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट आता है क्लियर और कंसिस कम्युनिकेशन, लिखते और वर्बल, रिटन और वर्बल का स्किल होना चाहिए। बात करते हैं अब एजुकेशन के बारे में, तो
बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इस जॉब रोल के लिए चाहिए। तो दोस्तों ये थी सिटी कंपनी की चेन्नई ब्रांच में एप्स डेवलपर प्रोग्राम एनालिस्ट रोल की कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये जॉब रोल पसंद आया हो और आप इस जॉब रोल के लिए परफेक्ट फिट हो तो इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कॉग्निजेंट में अवेलेबल है। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं और आपका बैकग्राउंड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट स्ट्रेटेजी में है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। जो कॉग्निजेंट हायर कर रही है वो एक जूनियर ऑनलाइन एनालिस्ट के रोल के लिए है। तो पहले हम जॉब समरी देखेंगे। इसमें ये रोल है जूनियर एनालिस्ट सीएम का, जिसमें 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। आइडियल कैंडिडेट जो एमएस एक्सेल में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटेजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और ये रोल रोटेशनल शिफ्ट में है जो ऑफिस से ही करना होगा आपको। अब हम देखेंगे कि इस रोल में आपको क्या-क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मिलेगी इसके बारे में। इसमें फर्स्ट आता है ऑनलाइन प्रेजेंस और एंगेजमेंट इंप्रूव करने के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजीज बनाना और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल यूज करके डेटा एनालाइज करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना और इनसाइट्स इंप्रूव करना ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेट करके ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स इंप्लीमेंट करना। उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स का परफॉर्मेंस मॉनिटर और इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च करना ताकि ऑनलाइन स्पेस में ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट क्रिएट और ऑप्टिमाइज करने में सपोर्ट करना। उसके बाद आता है वेबसाइट कंटेंट को मैनेज और अपडेट करना ताकि वो एक्यूरेट और रिलेवेंट रहे। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस के बेसिस पर ऑनलाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना की सजेशंस देना। नेक्स्ट आता है क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन रहे। उसके बाद ऑनलाइन एक्टिविटीज से रिलेटेड केपीआईज ट्रैक करना और उन पर रिपोर्ट करना। उसके बाद आता है ऑनलाइन मार्केटिंग और कंटेंट मैनेजमेंट पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। नेक्स्ट है टीम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना और नए ऑनलाइन इनिशिएटिव्स के लिए आइडियाज कंट्रीब्यूट करना। एंड लास्ट आता है ऑनलाइन मार्केट और कंटेंट स्ट्रेटेजीज में रिलेटेड ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहना। अब हम देखेंगे कि इस रोल के लिए आपको खास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है एमएस एक्सेल में स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कंटेंट स्ट्रेटेजी और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन और स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रोटेशनल शिफ्ट्स में ऑफिस से काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। एंड लास्ट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आप। तो ये की कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन जूनियर एनालिस्ट रोल की कॉग्निजेंट में। अगर आपका प्रोफाइल इस रोल को मैच करता है आप हैदराबाद में अवेलेबल है तो इस जॉब रोल के लिए जरूर अप्लाई करना। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स की लिस्ट जो फ्रेशर्स के लिए टॉप कंपनीज में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी रोल के लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से अप्लाई करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड टाइम तक ओपन रहती है। अगर आपको इस जॉब ओपनिंग्स के डायरेक्ट अप्लाई लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन लिंक सभी जॉब ओपनिंग्स की मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी जॉब अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगले वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।